तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका किसी भी स्टेट का टेट हो या किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का जो है टीचर का एग्जाम हो, ये सब जो है एक ही तरह के क्वेश्चन इसमें मैथ के पूछे जाते हैं। सभी में जो है एक ही तरह का मैथ आता है, ठीक है। तो बेसिक मैथ इनमें सभी में आता है और बेसिक मैथ में आप जो है अगर इस सीरीज को देखोगे तो आप बेसिक मैथ का जो है बिल्कुल आसान तरीके से समझ लोगे। आपने कभी भी अगर तैयारी नहीं की है तो भी आप जो है सीरीज को देखकर जो है अपने मैथ की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल मेथड से बिल्कुल आसान ट्रिक से मैंने आपको इसमें बताया है, ज़्यादा ट्रिक का भी प्रयोग नहीं इसमें हुआ है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके है, जैसे आपको जो है कभी भी जिसने ना समझा हो वो भी इसे आराम से समझ सकता है, ठीक है। इसमें हम जो है सभी चैप्टर जो है एक बार कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज प्रतिशतता का चैप्टर अब कर रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इसमें छूट गए थे, जो भी क्वेश्चन रह गए थे या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो आप जो है बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की मैं अगर बात करूँ, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। जिसने 30% अंक प्राप्त करे वो 108 अंकों से फेल हो गया। जिसने 52% अंक प्राप्त किए उसने जो है जितने उसे पास होने के लिए चाहिए थे उससे 24 अधिक प्राप्त करी। तो जो है कम से कम कितने परसेंट अंक लावे कि जो वह पास हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, देखो जो हमारे परसेंटेज है, जो हमारे पास होने की और फेल होने की परसेंटेज है, उन्हें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। और जो हमारे जो है अंक है, जो 108 अंक उसने जो है कम प्राप्त करे थे और जो 24 अंक उसने अधिक प्राप्त करे थे, उन्हें दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 22% और ये क्या आ जाएगा 8 और 4 12 का 2 कहाँ से लगे 1 2 और 1 3 132, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे तो क्या करना है, हमें करना क्या 132 बटे क्या 22, ठीक। अगर 1% का हम मान निकाले तो 1% का अगर मान निकाले तो क्या करेंगे, गुणा 1 से करेंगे। तो काट दो 11 दूनी 22, 11 कम 11 11 दूनी 22, 2 से काट दो 6, ठीक है। तो 1% बराबर क्या आ गया, 100% बराबर आ गया 6 अंक। 6 अंक का 1%, ठीक है। उसने कहा कि कितने प्रतिशत, ठीक है। तो 24 अंक का कितने होगा, 24 का अंक का कितने परसेंट हो जाएगा, 24 बटे 6, 6 चौक 24 तो 4%, ठीक है। तो 52 से 6% 4% अधिक है तो 52 माइनस 4 कर देंगे, 52 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 48%। तो पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट की आवश्यकता है, 48% अंक अगर है तो वो पास हो जाएगा। किसी भी जो है आपको जो है ना 30 की जरूरत है ना 52 की, आपको क्या जरूरत है 48% अंक लाने की जरूरत है, ठीक है। अगर अंकों की बात करें कि अंक कितने अंक चाहिए तो 48, मैंने अभी क्या निकालना 1% बराबर 6 अंक, तो 48 में 6 की गुणा कर देंगे तो हमारे अंक भी निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन में अंक पूछे है, परसेंटेज पूछे है, जो भी पूछे है हम जो है बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे। हमें क्या निकालना 1% का मान निकालना कि 1% कितने अंक के बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 29 की मैं बात करूं तो एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिनमें क्रम से 40 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रम से 10% 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो क्या करना हमें, पहली क्लास में 40 छात्र कितने पास हुए 10% प्लस, दूसरी क्लास में 50 छात्र कितने पास हुए 20% प्लस, तीसरी क्लास में 60 छात्र कितने पास हुए 10% प्लस, बटे में क्या करेंगे, जो हमारे जितने छात्र हैं उन्हें जोड़ देंगे। तो कितने छात्र हैं 60 और 40 100 और 150 छात्र टोटल, ठीक है, गुणा कर। अब ये 400 हो गया, ये 1000 हो गया और ये 600 हो गया और बटे में क्या हो गया 150, ठीक है, बटे में क्या होगा 150। तो ये कितना आ जाएगा 400 600 1000 तो कितना आ जाएगा 2000 बटे 150। 0 से 0 काट दो, 5 या 15 और 5 चौक 20 40, तो क्या आ जाएगा 40 बटे 3। इसे काटेंगे तो 4 ही कम 3 ही कम 3 3 3 9 13 सही 1/3% हमारे जो है अंक आ जाएंगे। कितने
13 सही 1/3% विद्यार्थी जो है कुल उत्तीर्ण हुए सभी विभाग में, तीनों विभाग में जो है टोटल अगर हम देखेंगे तो 13 सही 1/3% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जितने छात्र हैं और जितने परसेंट पास हुए उनके गुणा करेंगे, जोड़ेंगे। दूसरे क्लास में जितने छात्र हैं और जितनी परसेंटेज पास हुई वो गुणा करेंगे, जोड़ेंगे। इसी प्रकार हम जो है उन्हें भाग करेंगे टोटल छात्रों से, कुल छात्रों से। ठीक है, बिल्कुल आसान। अब क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो देखो एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में और 19 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। तो उसने पूछा कि दोनों जो है विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब उत्तीर्ण फेल यहाँ भी फेल की बात हुई, यहाँ भी फेल की बात हुई, यहाँ भी फेल, जो परीक्षा में हमें अंग्रेजी में जो हमारे फेल हुए वे 58% है प्लस, जो गणित में हुए 37% है प्लस, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 और 7 15 का 5 कहाँ से लगे 1 5 और 3 8 1 9, 95% जो है दोनों विषयों में जो है। ठीक है, दोनों का जोड़ लिया, अंग्रेजी का और गणित का। और जो दोनों विषयों में 19% दोनों विषयों में फेल हुए तो 19% को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 15 से 9 गए 6, यहाँ पे क्या बचा 8 में 1 गए 7, 76%। तो 76% ऐसे है जो टोटल अनुत्तीर्ण हुए। टोटल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं 76%, 76। ठीक है, अब हमें चाहिए उत्तीर्ण मतलब पास। तो उत्तीर्ण कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे जो छात्र हैं वे कितने हैं 100% के बराबर। तो 100 में से हम क्या निकाल लेंगे 76 निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 24% हमारे जो है टोटल छात्र पास हुए। कितने पास हुए 24% छात्र हमारे जो है टोटल पास हुए, यही हमें निकालना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप फिर भी आपके जो है कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे देख सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, एक बार देखो, एक बार नोट करो, आप जब बिल्कुल आसान तरीके से कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लगातार आप रिवीजन करते रहिए। वीडियो में अगर आप जो देखो इस सीरीज में आपको कोई से भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक अगर निकालना है तो आप सीरीज को जो है अगर आपने पूरी देख ली है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप जो है चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम और बाई बादल देसवाल लिख के जो है सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।